नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है। अब तैयारियां जो है वो अंतिम रूप में हैं, क्योंकि कैंडिडेट के नाम की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ना तो महागठबंधन ने, ना ही एनडीए गठबंधन ने, किसी गठबंधन ने कैंडिडेट के नामों का लिस्ट जारी नहीं किया है। और ऐसे में हमने कल ही आपको यह बता दिया था कि जेडीयू के 16 उम्मीदवार कौन कौन होने जा रहे हैं। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ, उस सीटों के बंटवारे में बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई, जेडीयू के खाते में 16, एलजेपी रामविलास के खाते में 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलपी के खाते में एक एक सीट गई है। बिहार में 7 चरणों में जहां चुनाव होने हैं, 40 लोकसभा सीट है। एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट के नाम जो है वो कल जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम टुडे बिहार न्यूज पर देने जा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन के रणबांकुरों से बीजेपी का कौन सा योद्धा मैदान में लड़ेगा, क्योंकि लालू यादव भी बड़े ही चुन चुन कर कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस बार बड़ी रणनीति है, लेकिन भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने से पहले सोच समझकर, गिन चुनकर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। 17 में से 15 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट के नाम फाइनल हो चुके हैं। 2 लोकसभा सीट जहां मत्था पीची चल रहा है, और इसके बारे में आपको जानकारियां हम देंगे। इससे पहले 15 जो लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट के नामों की लिस्ट आ गई है, वो आपको बताते हैं एक एक करके, क्योंकि हमारे पास इस वक्त वो पूरी लिस्ट आ चुकी है। जो बीजेपी के रणबांकुरे, जो बीजेपी के योद्धा मैदान में उतरने को तैयार है महागठबंधन के कैंडिडेट से भिड़ने के लिए। देखिए, एक बड़ी रणनीति यहां भाजपा की है और बड़ी रणनीति लालू यादव की भी है, कांग्रेस की भी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पुराने चेहरे को मैदान में उतारने की एक बड़ी रणनीति बनाई है, उनमें से हालांकि कई लोगों का पत्ता कटा, लेकिन भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है और शुरुआत पाटलिपुत्र से करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव का टिकट कंफर्म हो चुका है। सिटिंग एमपी हैं और यहां उनका मुकाबला लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से हो सकता है। मीसा भारती के नाम पर भी फाइनली तौर पर यह माना जा रहा है कि मुहर लालू यादव ने लगा दी है, लेकिन इस बार मुकाबला वहां पर रामकृपाल यादव से होगा। बीजेपी के ओर से रामकृपाल यादव मैदान में उतरेंगे। पटना साहिब सीट, जहां से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, ये भी सिटिंग एमपी हैं। आरा लोकसभा सीट, जहां से आरके सिंह का भी टिकट कंफर्म हो गया है, सिटिंग एमपी है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं आरके सिंह। आरा को लेकर एक चर्चा चली कि आरा से पवन सिंह, जो भोजपुरी सिनेमा जगत के अभिनेता हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आसनसोल से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और पवन सिंह ने जो है वो टिकट लौटा दिया था। इसके बाद बक्सर की बात करें, बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे फाइनली तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अश्विनी चौबे का भी टिकट फाइनल लगभग माना जा रहा है। यह माना जा रहा था कि अश्विनी चौबे का पत्ता कट सकता है, उम्र के लिहाज से जोड़कर देखे जा रहे थे, लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट फाइनल है बक्सर लोकसभा सीट से। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे बीजेपी के टिकट पर। सुशील सिंह सिटिंग एमपी हैं। नवादा से विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं नवादा लोकसभा सीट से। देखिए, नवादा सीट जो है वो एलजेपी के खाते में गई थी 2019 के चुनाव में, और जब एलजेपी में टूट हुई तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पारस गुट का है, उसके खाते में गई। चंदन सिंह एमपी बने वहां के। लेकिन इस बार भाजपा चुनाव लड़ रही है नवादा सीट से, विवेक ठाकुर कैंडिडेट होंगे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह का टिकट फाइनल। भले ही लाख विरोध हुआ हो क्षेत्र में गिरिराज सिंह का, लेकिन भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल इस बार हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ही ठोकेंगे। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल सिटिंग एमपी हैं, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। आपको यह जानना जरूरी है कि गिरिराज सिंह केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं।
महाराजगंज से सिटिंग एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट फाइनल। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का टिकट फाइनल हो चुका है। मधुबनी से अशोक यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, अशोक यादव का टिकट यहां पर फाइनल माना जा रहा है मधुबनी लोकसभा सीट से। और इसके बाद सारण की बात करें, हॉट सीट सारण बना है इस बार, क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर रही है। तो यहां पर सारण में मुकाबला बीजेपी के किस योद्धा से होगा, यह जानना जरूरी है। भाजपा की ओर से सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी को ही टिकट मिल रहा है। उजियारपुर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का क्षेत्र और फिर से मैदान में नित्यानंद राय ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट फाइनल माना जा रहा है। अररिया से प्रदीप सिंह का टिकट भी फाइनल है। देखिए, अररिया से प्रदीप सिंह का चर्चा था टिकट कटने का, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का चर्चा था टिकट कटने का, बक्सर से अश्विनी चौबे का चर्चा था टिकट कटने का, पटना साहिब से चर्चा था कि टिकट कटेगा, छपरा से टिकट कटेगा, लेकिन इस बार फाइनल हो गया है। देखिए, हमने आपको जो 15 उम्मीदवार हैं उनके नाम बता दिए। 2 उम्मीदवार सासाराम और मोतिहारी, ये 2 सीट ऐसा है जिस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि मोतिहारी में राधा मोहन सिंह हैं, सबसे प्रबल दावेदार है राधा मोहन सिंह। और यहां पर जो है राधा मोहन सिंह के ऊपर पार्टी को तोड़ने का ही आरोप लगा है। पार्टी के अंदर मोतिहारी में गुटबाजी हुई है। हालांकि राधा मोहन सिंह को लेकर बात करें तो कुनबा अगर देखा जाए तो राधा मोहन सिंह का कुनबा सबसे अधिक मजबूत है। और मोतिहारी के एक मजबूत दावेदार के रूप में राधा मोहन सिंह है, जो सिटिंग एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और यहां पर अखिलेश सिंह के नाम की चर्चा है, राकेश पांडे उद्योगपति हैं, उनके नाम की चर्चा है। हालांकि माना जा रहा है कि कल ये फाइनल हो जाएगा। वहीं सासाराम की बात करें तो सासाराम पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यहां पर ललन पासवान और मुरारी गौतम और शिवेश राम के नाम की चर्चा है। तो कैंडिडेट फाइनल करना है इन 2 सीटों पर ही। बाकी 15 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। महागठबंधन के रणबांकुरों से भाजपा की योद्धा लड़ने को तैयार है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।